देखिए, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखो अब चूहा निकालने के लिए हमने ये एक तरकीब अपनाई कि अब ये ऐसे तो नहीं निकलेंगे। इसी का पानी हमने पहले बाल्टी में पानी भरा था, इसमें डाल दिया, तो अब इससे हम इसको चूहे को निकाल रहे हैं। देखिए जगद्दा हमारे इस तरीके से हमने दिमाग लगाया कि वैसे पूंछ ऊँछ पकड़ के ये हाथ आएंगे तो अशुद्धता आदि को ना करते हुए ये अब देखिए, अब जितना हमारे कहने संभव हो सके, अब किसी की नज़र पड़ेगी तो ये इसको बाहर फेंक दो, जगद्दा दूर कर दो, वहाँ को दूर कर दो। अभी आ गए जंगली चूहे हुए, पानी पीने के लिए आए होंगे, ठंड लग गई होगी, तो एक ये है, एक लाइन से ही ये देखिए, ये देखिए, ये बस ये जगद्दा दिखा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं जगद्दा ना। अभी दूर फेंक दो इसको, बस ये बस। चलो अब चलो, अब चलते हैं। हाँ अब चलते हैं, चलिए। देखिए ये अब ये यहाँ पर को चूहे वाली बात आ रही थी, तो लगे हाथों जितना हो सके। अब इसी के लिए है, अगली बार खुद कह रहे थे कहता ये सब चीज़ें, ये जो झाड़ी आड़ी है ठीक कर देंगे, कह रहे वो मंदिर वाले। काम करे ना करे, उनका जो काम जब भी होगा चालू, हमें उससे क्या करना, हम आके इस पोर्शन को ना बीच में जब भी पहले ये रास्ते वाला या पूजा के लिए बीच में कोई मुहूर्त, कोई अच्छा पर्व आदि होगा, उस दिन आएंगे, सुबह ही आएंगे, जब भी पूजा पाठ और ये चीज़ें हम ज़रूर करके जाएंगे। तो आप आओ जगद्दा, देख लो एक बार। हाँ ये चीज़ ले आओ। देखो जगद्दा ने यहाँ पर खाली फालतू ये सूखती, उसके बाद आग लगती, तो ये इस्तेमाल हो गई, ये जानवरों के लिए काम आ जाएगी, अच्छी घास है। तो ये होता है अब ना। अब कोई आए, अब आदमी आते वाले हुए उद्देश्य से अगर अच्छा पॉजिटिव हो ना, अब इस घास को अगर गौ माता खाएगी तो देखो शिव के यहाँ से भगवान विष्णु के दरबार से जा रही है, तो कुछ न कुछ ना मेहनत का वो है और सकारात्मक, और इसका अब खुद ही हम एक प्रकार से अगर हम तर्क लगाएं तो बहुत अच्छा हमें इसका रिजल्ट उसके द्वारा दिया गया दूध है। ये मेरे पास है, ये है मेरा। आपने कहाँ रखा था? इधर ही रखा था। ये किसका है? ये तो मेरा है। देखो फिर चेक करो, कोई आया नहीं था यहाँ पे। देखो देखो यहीं होगा, चेक करो। जगद्दा की तरह आंसी वो हो गई है, तो तब मैं कह रहा हूँ, तो गौ माता को भी प्राप्त हो गया फल। सबसे बड़ी बात यह तर्क में ये देखें कि 33 कोटि देवी देवताओं की जो हम मानते हैं कि देवी है, एक चित्र आप देखते हैं कि गौ माता का, जिसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं, तो उसको यहाँ का एक प्रकार से उसको भी प्रसाद मिल गया। हमें तो प्रसाद मिलता ही मिलता है कि देखो हमने साफ सफाई कर दी, यहाँ आगे दर्शन हो गए हमें। मनुष्य हम तो समझदार हैं, तो हम अपने कल्पना कर सकते हैं अपने लिए कि यार हमें तो अच्छा ही रहा, जो भी रहा ये प्रसाद ही हुआ। लेकिन गौ माता को भी तो प्रसाद प्राप्त हो गया। गौ माता मेरे घर में भी है, लेकिन अब मेरे पास रास्ते में कार्य होने के कारण मैं ले भी नहीं जा पाता हूँ, और रास्ता बिल्कुल डाउन होने से खुद ही कहीं अपने अस्थि पंजर ढीले ना हो जाए, कहीं खुद ही पता है, तो वो भी संभावना, क्योंकि इसका या तो फिर आदी हो आदमी। अब हल्का फुल्का तो ले जाया जा सकता है, अब हल्का फुल्का क्या ले जाना, या तो आदमी को उसकी आदत हो तो वो ठीक है। अब देखिए इस पहले यहाँ पर को श्रीमद् भगवत गीता यानी भागवत का आयोजन किया गया था, महापुराण का। तो उस समय पे ये मंच बनाया गया था, और क्योंकि भगवान विष्णु का मंदिर ऊपर हुआ तो इसलिए ये तो यहाँ पर को मंच था, तो तब हम आए थे। ये पिछले साल ही की बात है, तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं ज़्यादा मेरे को पुराना नहीं हो रहा है। मैं बीच बीच में लोगों से पूछते रहने वाला बा, लोग जाने वाले वे, हम अपने दाम दक्षिणा तेल आदि जो बैकर खिचड़ी आदि होती है चावल मांस की, और वो सब हम देते रहते हैं। लेकिन अब ये है कि ऊपर पे अब समय ऐसा ही रहता है। लेकिन जब बीच में मैं ये आया तो मुझे नहीं लगा कि यार ये बहुत सही हो रहा है। मैंने कहा यार इतना तो ये मानवता के लिए भी ठीक नहीं है, यहाँ पर भले कोई जागरूक हो ना हो, यार इतना तो जागरूक मुझे तो यार, अब इतने देश दुनिया में लोग भी मेरे को अब जानने लग गए हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं, तो थोड़ा बहुत यार बात पैसे की नहीं होती है। हम ऐसा तो है नहीं है कि हम करते ही नहीं, अपने घर में हम जब करते हैं यदि तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसी के पे निर्भर नहीं रहना है, और आप लोगों का ही इसमें मतलब कहते हैं पूर्ण सहयोग है, जो हमारे चैनल को देखते हैं और हमसे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, और किसी न किसी प्रकार से कुंडली विश्लेषण आदि में हमें दाम दक्षिणा आदि उनसे प्राप्त होती है। तो उनका ही अंश मान के चलिए, उन्हीं पैसों में से एक एक अंश सबका, आज तक जो मुझसे जुड़े लोगों का अंश इसमें लगा हुआ है, इस श्रमदान में, और मेरे द्वारा और इन लोगों के द्वारा भी जो श्रमदान किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग पारिश्रमिक में है, और मेरा जो श्रमदान है वो
निस्वार्थ है वो, सब ये है कि सबके लिए है, मानी जो देखते नहीं देखते, पूरे एक प्रकार के जग कल्याण के लिए यार लोगों को सद्बुद्धि आए, मतलब कुछ इस तरीके का कि हो जाए कि हम अपने आसपास ही अगर इस तरीके की चीज़ों को करने लगेंगे तो संभवतः हमारा आगे को जो रहेगा ठीक ही रहेगा ना, क्योंकि जो आगे अगली नस्ल कहते हैं, जो नई पीढ़ी आएगी तो वो हमसे भी ज़्यादा बेटर निकलेगी और ज़्यादा बेहतर निकलेगी और ज़्यादा विकास करेगी और ज़्यादा इन्हें अच्छा और बेहतर बनाएगी। क्योंकि जब हम उन्हें ही नहीं सिखा के जाएंगे ये चीज़ें, तो वो लोग तो जैसे रास्ते बंद हो गए हैं, चीज़ें विलुप्तता की कगार पे आ गई हैं, लुप्त हो रही है, तो अगर हम ही उनको नहीं सिखा जाएंगे तो ये चीज़ें भी विलुप्तता की ओर चली जाएंगी। भले ही अभी हम सनातन सनातन कहते हैं और हमारे अभी पूरे भारतवर्ष में क्या देश दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी जड़ें को हमें और मजबूत करना है, जड़ों को खोखला नहीं करना है, क्योंकि हमें पश्चिमी संस्कृति से थोड़ा बचना है और अपनी ही संस्कृति पे अडिग रहना है। और निर्भरता अगर हम इस पे बनाएं तो हमारा जीवन सबसे बेटर है। मैं ये देखता हूँ कि देश दुनिया में मेरे को बहुत जगह से फ़ोन आते हैं, तो लोग वहाँ पर हमारे अप्रवासी भारतीय रहते हैं, तो वहाँ के मैं पूछता हूँ, अब ऐसा है कि बोलने की आदत तो मेरी है ही, तो कैसा है यहाँ पर को लोग कैसे हैं वगैरह वगैरह, तो वो बताते हैं यहाँ किसी को किससे कोई मतलब नहीं है। हमारे इंडिया जैसा, हमारा हिंदुस्तान जैसा तो कोई देश नहीं है जहाँ पर सभी धर्म मिल बांट के भी रहते हैं और मनुष्य को समझता है। हेल्पफुल नेचर है, हेल्पफुल नेचर बाहर भी रहता है लेकिन एक लिमिट तक रहता है, लेकिन यहाँ पर को जो लिमिट है वो पार कर जाती है, यहाँ अनलिमिटेड रहता है जो मानवता का। ये देखिए ये पौटी है, ये शेर तेंदुआ की आप मान लीजिए, तेंदुआ उन्हीं का क्षेत्र हुआ है, यहाँ तेंदुआग्रस्त क्षेत्र, उन्हीं का जंगल के राजा हुए हो, यहाँ अपना अपना क्षेत्र है। यहाँ तो ये मान के चले कि कहा जाता है कि शेर का भी एक, बाघ का भी, यानी तेंदुए का भी एक सीमा होती है, उसके बाद दूसरी सीमा का दूसरा तेंदुआ। तो ये तो चारों ओर से इसमें कुछ भी नहीं, तो 5-7 तेंदुओं का तो ऊपरी इलाका होगा, उसके बाद नीचे वालों का अलग होगा, फिर उनका परिवार अलग होगा। तो इसी तरीके से बहुत बड़ा जंगल है, इसमें सूअर और भी कई प्रकार के, परसों आपने देखा होगा कि सामने से हिरन जिसे कहते हैं, और यहाँ तक कि मैंने इसमें वो 12 सिंगा तो नहीं था, वो बच्चा ही होगा, वो आज से कई साल पहले, मतलब क्या कहते हैं 5-6 सींग वाला, लगभग 3-4 सींग होंगी या 4-5 सींग होंगी, दौड़ के हुए पहले थोड़ी देर रुका था, मेरे को देखा, फिर दौड़ता हुआ निकल गया। तो बच्चा होगा शायद, छोटा छोटा ही था, बड़ा होकर उसमें 12 सींग आते, तो 12 सींग भी कई साल पुरानी बात है ये। तो इन्हीं जंगलों में मैंने वो भी देखा है। तो सूअर का तो आप देख ही चुके हैं वीडियो ये ना, और सूअर तो इस तरीके से आम बने रहते हैं। रात्रि को तो ऐसा है कि अब सीसीटीवी कैमरे आदि में तो ये रोज़ ही हमारे रिकॉर्ड हुए, अगर हम उनको उसमें देखें। बहुत से लोगों ने लगा रखे, फिलहाल अभी हमने तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रखा है, लेकिन जिन लोगों ने लगा रखे तो उसमें दिखते रहते हैं। लेकिन दिन दहाड़े आम तरीके से बिल्कुल कोई निर्भयता, और वो भी मकान के अगल बगल आ रहे हैं, और झुंड में आए तो ये समझ लीजिए कि आदमी के लिए कितने नुकसानदेह है, आदमी की के लिए जानलेवा भी बन जाते हैं। और अकेले 1-2-4 होंगे तो और आदमी की आवाज़ से भाग भी जाते हैं, ऐसा भी है। क्योंकि ये देखिए, अब ये पेड़ देखिए कितने वर्ष पुराने पेड़ होंगे, तो ये यहाँ पर की तो माया ही अलग है। ये भी पूरा क्लीन दिखता था, ये हम लोग बैठे रहते थे, ये जो दूर दूर की जो चढ़ाई वाले स्थान दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ हम बैठ जाते थे। और ऐसे ही जो ये स्थान दिख रहे हैं, ये जो पत्थर दिख रहा है, यहाँ को चले जाते थे हम जब छोटे थे, आते थे यहाँ। तो शिवरात्रि आदि बहुत बड़ा मेला या भागवत आदि उस समय पे शिव पुराण आदि बहुत होते थे, तो इन पत्थरों में हम पीछे को जाते थे, यहाँ से पीछे का व्यू भी देखते। अब छुट्टी याद आ रही है तो पहले आती है याद, तो चले जाते थे। तो आप देख रहे हैं रास्ता ही बना हुआ है, ये सीधे ही ये भी होने के लिए वही निकलता है मंदिर पे ही अंदर को जाके, और लेकिन ये बाहर वहाँ उस साइड के लिए भी है। अब ये देखिए कोई न कोई जानवर आया है जिसने इस तरीके के बिल्कुल ही निशान, ये सूअरों का है, ये सब सूअरों का है जड़ी बूटी खाने के लिए। और बारिश भी तेज आई होगी, ये देखिए, ये कोई हमने थोड़ी शेर के भी निशान नहीं है, ये सूअरों के वो वाले हैं कि ये उसमें जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका जो भोजन होता है वो खा जाते हैं। तो आप देख रहे हैं गद्दा ने एक छोटा सा बना दिया, लेकिन मौसम भी बारिश का है। लेकिन आज हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि अगर बारिश हो जाएगी तो हम यहीं पर नज़दीक में अंदर पे आके बैठ जाएंगे। कुटिया में हमारी यहाँ कुटियाएँ खुली हुई हैं, और दूसरा और नहीं आएगी तो बरसाती आदि है हमारे पास, जाते समय ज़्यादा दिक्कत आएगी। छाता भी हम लेके आए हुए हैं फिलहाल। पहले एक बाबा थे बीच में आए, 2-3-4 साल रहे हो यहाँ पर, करीब 2-3 साल पहले गुजर गए, तो उन्होंने यहाँ पर फूल वूल लगा के बड़ा अच्छा वो बनाया।
तो अच्छा दृश्य उन्होंने दिया था। अब चले गए यहाँ। ऐसा है, मैं तभी तो कहता हूँ बाबा का और जोगी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन जिस बाबा का ठिकाना हो और एक जगह पे रहे तो वो मंदिर अपने आप में स्वर्णिम हो जाता है। तो उन्होंने जब थे तो फूल वूल लगा के बड़े अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने ठीक ठाक वो क्या, अब यहाँ पर रहेंगे, धूनी बाहर पे जली रहेगी, श्रद्धालु लोगों को पता है कि वहाँ कोई मंदिर में बाबा जी है, तो अपने आप आस्था का केंद्र वो स्थान बन जाता है। ये देखिए काल भैरव के लिए, मैं आगे कह रहा था कि शनि राहु केतु की पीड़ा के लिए काल भैरव से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर तो मैं काल भैरव के लिए तो मैं सुबह अपने घर से रोज़ हाथ जोड़ता हूँ, और आप लोगों के निमित्त भी मैं बहुत अच्छी वो करता हूँ कि यार सबका कल्याण हो। तो ये वो फोटो है, आप देख सकते हैं ये। अब वैसे तो हमने दिखाई रखी है, बस हाँ उस दिन लाए थे आप। ये देखो ये जगत ऐसे, ये होती है ईमानदारी। उस दिन हम यहाँ से रस्सी में घास ले गए थे, जिस दिन आपने देखा होगा। तो आज ये इनके पास व्यवस्था है, आज लेके आए हैं तो रख के जा रहे हैं। लेकिन अब लोगों की आस में वो है, अब ऐसे छोड़ रखा है। अब कई चीज़ें हैं, अब स्वामित्व वो तो किसी का नहीं हुआ इसमें। तो अब हम अच्छा भी बना के जाएं तो दूसरा व्यक्ति आके फिर वो तो फिर वैसा ही समझ जाता है, लेकिन हम करते हैं। अब इस तरीके के पत्थर पड़े, अब ये तो कार्य होना है, नहीं तो अगर ये कार्य नहीं होना होता तो हम इसको भी, भले ही हमारे इसमें 4-5 दिन क्यों नहीं लग जाते, 2-3 लोगों के, हम इसको भी चमका देते। यानी चमकाने का अर्थ है कि बिल्कुल साफ बना देते ना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है और सुंदरता उसके अगल बगल अवश्य होनी चाहिए। और सुंदरता, अगर हम ही शिव की पूजा कर रहे हैं तो हमें ही अपने चारों ओर स्वच्छता रखनी चाहिए। जहाँ स्वच्छ है वहीं कहते हैं कि भगवान का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, माँ सरस्वती का वास होता है, बाकी सभी देवी देवता, शिव जी, भगवान विष्णु जी, हम जिसकी भी को भी मानते हैं, पूजा आदि करते हैं, तो उन्हीं का वास वहाँ माना जाता है। तो सफाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए तो स्वच्छ भारत अभियान का आप देख रहे हैं, लगातार हम जुड़े हुए रहते हैं लोग। अभी देखिए यहाँ से भी आपको आज व्यू दिखाता हूँ, और दिनों यहाँ से हम नहीं देख पाते हैं। तो आज जब भी जगद्दा के उससे यहाँ पर को थोड़ा गाय के लिए बना ले रहे हैं घास, ठीक है। यहाँ से जाएंगे तो अच्छा वो, अब यहाँ से भी देखिए, देखो इस कॉर्नर पे और इस पोजीशन पे मैं आया नहीं। देखिए ये दीवार लगनी शुरू हो रही थी, ये बीच में कई चीज़ें हैं, तभी तो ये अगर गवर्नमेंट के अंदर पोल है, अब पोल बाहर है ना, रास्ता भी जा रहा है यहाँ से। देखिए अब यहाँ पर से देखिए व्यू, अब यहाँ पर से खुल रहा है यहाँ का। अब ये रहा मंदिर आपका, आपके सामने मंदिर, कुटिया, ये गेट, और यहाँ पर से देखिए आप। अब वो नीचे वाले पत्थर में जाके तो आपको और जब ज़्यादा ज़बरदस्त दिख जाएगा, लेकिन यहीं पर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वहाँ को धूप आई हुई है, कितना दूर, क्या बात होती है यार जूम में। यहाँ पर से तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है ये। और हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? अब ये नीचे वाले पत्थर पे भी जरा जाके देखते हैं कि इधर को भी हम पहले जाते थे रास्ते के कारण, क्योंकि फिसलन है, ये रास्ते पे कांटे हैं। लोग आते थे, बैठते थे यहाँ पर, को बच्चों को नहलाते थे और ऊपर कोई। अब लेकिन अगर अगले दिन यहाँ पर को बढ़िया मंदिर बनता है तो चारों ओर से सेफ्टी, तार वाड़, एंगल ना, जैसे होता है, जैसे हम बनाते हैं एक आर्किटेक्चर। अब ये देखिए इतना ज़बरदस्त पत्थर, और इससे नीचे का स्थिति देखिए कि एक प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ से नीचे चले जाएगा तो आप समझिए कि क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, इतना डेंजर जोन है। अब ऐसे में देखिए छिपकली भी है जंगली, तो डर भी लगती है। हमारा जैसा है कि एकदम से झटके में कभी क्या होता है कि, अब देखिए व्यू देखिए, लेकिन यहाँ से अब यहाँ पर कोई पॉइंट है ऐसा है कि बहुत डेंजर पॉइंट है, तो इसको ब्लॉक करना है या इस तरीके का है। अब हमने मंदिर तो बना दिया और ये चीज़ों की सुरक्षा नहीं की, लोग आए और किसी को नुकसान हो गया। देखिए कहाँ तक का दिख रहा है आपको ना, ये बहुत लंबी एरिया है। देखिए कहाँ आपको मैं ले चल रहा हूँ, और हम हैं कहाँ, और कहाँ तक ये जा रहा है, कितनी दूर दूर तक जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वो दूर वहाँ भी अभी ये कोहरा लगा है, नहीं तो आपको दूर के देखिए यहाँ पर को आ रहा है, तो वहाँ का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, दिख रहा है तो। जहाँ एक कोहरा दिख रहा है ना, ये दिखा होगा बीच बीच में गाँव आपको, ये दिख रहे हैं गाँव, ये यहाँ तक की एरिया है। इस साइड पे भी गाँव है, ये देखिए आपको दिख रहे हैं ये गाँव, इस चोटी पे ये देखिए इस कॉर्नर तक आएगा। अभी थोड़ा धुंध हो गई है, ये फ़ोन के कैमरे में प्रॉब्लम होगी, किस में होगी। ये मकान दिख रहे हैं आपको, आप देखिए कहाँ तक की बेल्ट आपने देख डाली एक ही पोजीशन से, ये यहाँ तक, यानी सिर्फ अपने पीछे का ही नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा एंगल यहाँ तक भी। अब वहाँ से हम वो भी देख सकते हैं। तो ऐसी सुपर जगह
आपको बहुत ही कम अपने उसमें देखने में आती है। अब देखिए कितना खतरनाक डेंजर पॉइंट आपको दिखाया ना मैंने। अब ऐसे में खुद भी डर लगती है, खुद अपने आप में फ़ोन गिर जाए या कोई दूसरी बात हो जाए तो फिर आदमी के लेने के देने पड़ गए। अब यहाँ से बाई चांस अगर हमारा फ़ोन गिर जाता है तो हम कहाँ ढूंढेंगे उसको, कौन जाएगा ढूंढने, भाई हो गया छोड़ो यार ना। तो ये चीज़ है, देखिए छिपकली बार बार जा रही है, आ रही है, बाहर आवाज़ सुन रही है। तो ये है, इस तरीके का है ये मंदिर। आप देख रहे हैं अंदर पे मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर से ये शिव जी का मंदिर, वो धर्मशालाएँ आदि दिख रही है, रास्ता है, पीछे की दीवार दिख रही होगी आपको, ये यहीं पर से जा रहे हैं हम। ये तो ये अब यहाँ पर कोई यहाँ पर है, यहाँ पर तार वार आदि लगा के बिल्कुल उसको ब्लॉक, और वहाँ पर कुछ सोच समझ के किस तरीके से करना है उतनी एंगल तक ही व्यक्ति जा सकता है, एक दिशा निर्देश। अब हमने अगले दिन मंदिर हमारा भव्य बन गया, लोग बाग आने लग गए, कोई हादसा हो गया, कोई बच्चा चले गया। आजकल तो सेल्फी एल्फी वाला सिस्टम है ना, आदमी बिल्कुल रिस्क लेने में थोड़ा भी देर नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि हम बहुत बड़े नुकसान में चले जाएँ और हमारे परिवार में बहुत बड़ा आघात जिससे लग जाए हमारे अपनों को, परिवारजनों को। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए कभी भी। तो फिलहाल इसीलिए सुरक्षा, अगर मंदिर बनता है तो उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चारों ओर, और जगह ऐसी है, मैंने आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ वहाँ की। अभी लोकेशन बहुत डेंजर, उस साइड वाली पहले पार्ट में देख लीजिएगा आप। मैं थोड़ा आज नीचे नहीं जा पाया, तो सफाई अभियान चरण प्रथम में वहाँ पर थोड़ा अन्य ये कार्यों के कारण, नहीं तो अभी आपको आगे को हम दिखाते रहेंगे। तो और भी बहुत जगह पे इस तरीके की बनी हुई है सिचुएशन है। तो ये जगह चले गए नीचे को। अब हम यहाँ से सफाई अभियान हम भी शुरू करते हैं। तो ओम नमः शिवाय। अब हम तो आते रहेंगे, अगले मंडे संडे को भी आएंगे हम, और उसके बाद फिर पूजा भी करेंगे यहाँ। तो उसका भी आप लोगों के लिए एपिसोड, और ऊपर की सफाई का भी एपिसोड वो बाद में बनते रहेगा। तो आज ओम नमः शिवाय। अब यहीं से हम शुरू करते हैं। जगत्ता कह रहे हैं कि मंदिर के गेट से ही नीचे को करते हुए ले चलते हैं, वो शुरू करने लग गए हैं। तो हम यहीं पर को अपना बैग रख के यहीं से आपको नीचे तक का दिखाते हुए ले चलेंगे कि जहाँ पर तक हम ज़्यादा दूरी नहीं है, और इसी तरीके से हल्का हल्का करना है हमने। तो आप लोगों के मिलते हैं फिर अगले इसके सफाई वाला जो पार्ट रहेगा नीचे का उसके साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।